किस तरह से एक शक्ति 3 में बट जाती है और 3 गुणों में कार्यान्वित होती है। त्रिगुण में वो कार्यान्वित कैसे होती है कि पहली शक्ति, जिसे कि हम महाकाली की शक्ति कहते हैं, जो आदिशक्ति का एक स्वरूप है, उससे संसार में स्थिति होती है, चीज होती है, क्रिएशन होता है, जिससे हम होते हैं। उस शक्ति से ही स्थिति नहीं भी होती है। जैसे स्विच ऑन भी हो सकता है और ऑफ भी हो सकता है। उसी के कारण हम नष्ट भी हो सकते हैं पूरी तरह से। अगर परमात्मा ने सोच लिया कि वो आंख मूंद ले और उस शक्ति का कार्य न देखे, तो यही शक्ति से हमारा संहार भी होता है। लेकिन ये जो शक्ति है, इसमें क्या निहित है? इसमें कौन सा स्वरूप परमात्मा का है? मैंने आपसे कहा था उसे ईश्वरी शक्ति कहते हैं। वो परमात्मा का ईश्वरी अंश है, जिससे कि परमात्मा साक्षी स्वरूपत्व में बैठे रहते हैं और हमारे अंदर भी साक्षी स्वरूपत्व आता है। किंतु साक्षी स्वरूपत्व का संसार में अभियान क्या होता है? कार्यान्वित कैसे होती है? जिसे आज हम वाइब्रेशंस करके जानते हैं, वो इसी शक्ति से बहने वाली स्पंदन का नाम है। ये जो शक्ति हमारे अंदर से बह रही है, आपके अंदर से जो वाइब्रेशंस आ रहे हैं, ये वही शक्ति है। वो सर्वभूतों में, सर्व जगह में, चाहे वो चीज मरी हो, स्थिति में हो, जीवंत हो, हर में ये वाइब्रेशंस है। माने अणु, रेणु, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, सब के अंदर यह शक्ति स्थिति बन करके, विटनेस बन करके रहती है। इसको बहुत से लोग चैतन्य लहरी भी कह सकते हैं, लेकिन मैं इसे चैतन्य नहीं कहूंगी। चैतन्य तो परमात्मा की पूर्ण शक्ति का अगर नाम है, तो इसे आप चैतन्य नहीं कह सकते, लहरी मात्र कहिए। परमात्मा की प्रेम की लहरियां, उसके प्रेम का स्पंदन। मनुष्य मात्र में भी वो शक्ति हृदय में रहती है और वहां स्पंदित रहती है। मनुष्य मात्र में जो हृदय में स्पंदन होता है प्राण का, वो यही शक्ति है। इसलिए उसको आप प्राण शक्ति भी कह सकते हैं। और यही वो शक्ति है जिसके कारण संसार में प्राण है, माने लाइफ, जिसको आप लाइफ कहते हैं। दूसरी शक्ति, जिसे कि हम ब्रह्मा की शक्ति कहते हैं या मां सरस्वती की शक्ति कहते हैं, जिसे सारा संसार बना हुआ है, जिसके कारण सारी सृष्टि की रचना हुई, जिसके कारण सब ग्रह गोल, चंद्र, सूर्य, पृथ्वी आदि सब जितना भी मैटर है वो बना। उस क्रिएटिव फोर्स को आप महासरस्वती की शक्ति कहते हैं। वो शक्ति हमारे भी पेट में है और विराट के भी पेट में है। वो सब प्राणी मात्र के पेट में स्थित होती है। उसे आप कह सकते हैं कि वो इवॉल्विंग फोर्स है। अगर किसी
अमीबा को भूख न लगती तो वो इवॉल्व नहीं होता, उसका उत्थान नहीं होता। वो शक्ति हमारे पेट में स्थित है। जिसको कि हम लोग रजोगुण के नाम से जानते हैं, जो कार्यान्वित होती है, जिसके कारण मनुष्य इस दशा में पहुंचा है, इसे इवोल्यूशन कहते हैं। तीसरी शक्ति इसके बराबर बीचों बीच होती है, जो विराट के सहस्त्रार में नीचे जो लिम्बिक एरिया है, चेतना स्वरूप होती है, जिसे अवेयरनेस कहते हैं। चेतना स्वरूप जो शक्ति हमारे बुद्धि में है, उसे हम महालक्ष्मी की शक्ति कहते हैं। इस शक्ति का कार्य भी ऐसा है कि जो कुछ भी संसार में हो रहा है उसे जानना। जैसे कि एक अमीबा को भूख लगी या किसी जानवर को भूख लगी और वो किसी चीज की ओर उठा, उसने अपनी गर्दन उठाई, उसकी गर्दन बड़ी होने लगी, लेकिन उसकी भूख पूरी हुई या नहीं, इसको जानने की शक्ति ही यह शक्ति। सभी सहजियों से विनती है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।